हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये हम देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 पाइल्स रखी हैं। मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़ा कि आप में से कई लोग डिमांड कर रहे थे कि मैम ए से एम एंड एन से जेड पिकअप पाइल रीडिंग रखिए अल्फ़ाबेट से। तो कमेंट सेक्शन देखिए, आप लोग जितने चाहें उतने कमेंट कर सकते हैं, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। आप में से कुछ लोगों ने मुझे कुछ रिक्वेस्ट भी की थी, वो भी मैंने पढ़ी हुई है। आपके अपने कुछ रीडिंग के डिमांड्स थे। कुछ लोगों ने थर्ड पार्टी से रिलेटेड रीडिंग्स के लिए बोला हुआ है, कुछ लोगों ने नो कॉन्टैक्ट से रिलेटेड। तो मैं एक एक करके सारी रीडिंग्स लेकर आऊँगी आपके लिए। कमेंट सेक्शन आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, कमेंट आप लोगों के लिए ओपन है। बस ये फ़ायदा है कि कमेंट का कोई मिसयूज़ नहीं कर सकता है और कमेंट सिर्फ़ और सिर्फ मैं पढ़ूंगी, तो आपके लिए भी अच्छा है कि आपके कमेंट्स की प्राइवेसी रहेगी, ठीक है। और मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो आप लोग अपना जी खोल कर अपनी बातें उसमें लिख सकते हैं जो भी आप चाहें, ठीक है। और इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप अपने कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स पढ़ सकती हूँ और कोई दूसरा तीसरा पर्सन आपके कमेंट्स नहीं पढ़ सकता। आपने क्या लिखा है, आपने अगर अपनी कोई पर्सनल डिटेल्स दी हुई हैं तो भी कोई कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं पढ़ सकता, ना ही कोई आपको फ्रॉड नंबर या किसी चीज़ से कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। आपके कमेंट के नीचे अगर कोई हेल्पलाइन नंबर या मेरी फ़ोटो लगाकर कोई नंबर दे रहा है तो वो सारी चीज़ें अब मुझे नहीं प्रॉब्लम नहीं करेंगी। तो इसलिए मैंने कमेंट सेक्शन पे प्राइवेसी लगाई है, ठीक है। शुरू करते हैं, देखते हैं कि ए से एम और एन से जेड क्या करंट एनर्जीज़ हैं, क्या करंट फीलिंग्स हैं आपके पर्सन्स की आपको लेकर इस वक्त। तो हम पाइल नंबर 1 से शुरू करेंगे, जिनके भी पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में है और जिनके भी पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में है, उनके लिए है पाइल नंबर 2। आप डायरेक्टली पाइल नंबर 2 पे टैप इन करके अपनी वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग। देखते हैं सबसे पहले कि आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या हैं इस वक्त। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन जिनके भी नाम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है, उनकी करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं इस वक्त। कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं। पहला कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स, द फूल, टेम्परेंस, द हर्मिट, द सन, द एम्परर। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन का जो सन साइन या मून साइन हो सकता है वो हो सकता है लियो, एरीज, सेजिटेरियस, स्पाइसिस या वर्गो। ये मेन एनर्जी है। उसके अलावा वी हैव एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। साइन सभी है बट जो मेजर साइन थी वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पर ये नज़र आ रही है कि आपके पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं। जिनके भी नाम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में है वो खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं टू टेक अ प्रॉपर एक्शन। केयर फ्री होकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, केयर फ्री होकर आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के पर्सन हर्मिट मोड में रहे हैं, बहुत टाइम से हो सकता है आपसे सेपरेशन में रहे हों या किसी तरह का आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ हो, या हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी या किसी पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट या अपने करियर की वजह से बहुत ज़्यादा स्टबर्न, लॉजिकल, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बिहेव कर रहे हों। लेकिन अब ये सिचुएशन को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, बैलेंस आउट करना चाहते हैं सिचुएशंस को। ये चीज़ें यहाँ से नज़र आ रही हैं। ओवर एंड ऑल एक्शन की एनर्जी है, केयर फ्री होकर एक्शन लेना चाहते हैं। अगर पेरेंट्स की वजह से या किसी भी थर्ड पार्टी की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स थे तो यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी है। देखते हैं कि आपको लेकर इस वक्त करंट फीलिंग्स क्या हैं। मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या चल रहा है इस वक्त, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ए से एम, आपको लेकर आपके पर्सन के दिल में क्या है इस वक्त। द सेक्रेड वुमन,
आप मैन हो वुमेन हो डजेंट मैटर, यहाँ पर ये आपको बहुत नॉलेजेबल, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत इंट्यूटिव, बहुत मैच्योर इंसान समझने लगे हैं। मतलब ये अगर आपको पहले बुद्धू समझते थे या इमेच्योर समझते थे कि ये तो रोती है या ये तो बहुत ज़्यादा चेज़ करती है या करता है या बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में है, तो अब आपसे बात करके इन्हें लगता है कि नहीं, ये किसी इंटेलिजेंट, किसी मैच्योर, किसी बहुत ज़्यादा ज्ञानी, जैसे कहते हैं ना कि किसी इंसान को फ़ील हो जाता है कि नहीं, ये पर्सन अब पहले की तरह नहीं है, या तो ये बहुत चेंज हुआ है या तो इसने बहुत नॉलेज गेन करी है, बहुत अपने आप को मजबूत बनाया है। इस तरह का इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स आ रही है। ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग समझने लगे हैं। इमोशनल फ्रीडम, ये आपसे अपने इमोशंस काफ़ी हद तक एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ये फ्री होकर अपने इमोशंस आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। इन्हें ये भी लग रहा है आप में से कुछ लोगों के पर्सन को कि ये आपसे जो भी चाहे वो शेयर कर सकते हैं या कर सकती हैं। ये आपको लेकर कितना याद कर रहे हैं, कितना मिस करते हैं, आपके लिए क्या क्या इमेजिन करते हैं, आपके ड्रीम्स आते हैं, या इंट्यूटिव लेवल पे या टेलीपैथिक लेवल पे आप इनसे कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हैं, ये आपसे कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हैं, ये सब कुछ ये आपसे शेयर करना चाहते हैं। अगर आपकी बातचीत हो रही होगी तो मे बी ये आपको ये सारी चीज़ें बताएं। Then we have the distorted feminine, sexuality, abundance and bottom of the deck is love। यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आप में से कलेक्टिव लेवल पे बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स आपको फिज़िकली बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, आपको लव करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ ही इनकी खुशी है। ये चीज़ इन्हें समझ में आ गई है। यहाँ पर अगर अभी आप में से कुछ लोग डिस्टॉर्टेड हैं तो आपके पर्सन हो सकता है कि आपसे मिलने की डिमांड कर दें या आपकी तरफ अटैचमेंट दिखाएं, अट्रैक्शन दिखाएं, लेकिन वो टेम्पररी हो। और अगर आप पूरी तरह से सैक्रेड एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा अपने अवेकनिंग प्रोसेस से गुजरे हैं, अपने आप को बहुत बैलेंस करके रखा है, तो आपके पार्टनर आपसे ट्रू लव की एनर्जी में होंगे, अनकंडीशनल लव की एनर्जी में होंगे, जो कभी एंड नहीं होगा, टेम्पररी नहीं होगा। ये ऐसा नहीं होगा कि आएंगे, अटैचमेंट दिखाएंगे या मिलेंगे, मुलाकात होगी और उसके बाद वापस आपको ब्लॉक कर देंगे या नो कॉन्टैक्ट में डाल देंगे। ऐसी एनर्जी नहीं होगी। तो ये डिफरेंस है। अगर आप डिस्टॉर्टेड हैं या डिवाइन हैं तो ये डिफरेंस आपको मैनेज करना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कि अभी आप किस लेवल पे हैं। तो करंट फीलिंग्स में लव है, आपके लिए रिस्पेक्ट है, आपके लिए इमोशंस है, आपसे बात करना चाहते हैं और मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। कॉल मैसेज आएगा क्या? मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर्स की तरफ से कॉल मैसेज की एनर्जी है। बिल्कुल आपकी इच्छा पूरी होगी, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस की एनर्जी है और चैरियट की एनर्जी है। मतलब आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे, कोई डिसीजन लेंगे जिससे आपकी इच्छा पूरी होगी। मिसिंग एनर्जी मैजिशियन की एनर्जी है, तो ये मिस बहुत करेंगे। टेम्परेंस की एनर्जी करंट एनर्जी में भी आई थी, तो ये बैलेंस आउट करेंगे सिचुएशन। आपके लाइफ में आने के लिए हो सकता है कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, या तो बैलेंस हो या तो टावर मोमेंट यहाँ पर आए। लेट्स क्लैरिफाई टावर क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में। टावर ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, जिस वजह से हो सकता है कि इनकी फैमिली या जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं वहाँ पर इन्हें कोई बड़ा डिसीजन लेना हो। शादी को लेकर टावर क्यों आया है? शादी या न्यू बिगनिंग को लेकर टावर की एनर्जी क्यों आई है? थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज नंबर 5 मेजर चेंज, कुछ मेजर चेंजेस आएंगे। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वहाँ से मूव ऑन करेंगे आपके पर्सन, उनसे बातचीत बंद हो सकती है। देखिए शुरू में एम्परर आए थे, यहाँ से एम्प्रेस आई हैं, तो जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन होगी यहाँ पर उनके लाइफ में मेजर चेंज होगा। किसी तरह का टावर मोमेंट आएगा, तब जाकर आप दोनों का रीयूनियन होगा। ये चीज़ें यहाँ से नज़र आ रही हैं। आपकी विशेस ज़रूर पूरी होंगी, लेकिन उसके पहले इन्हें कुछ हार्श डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। तो हो सकता है आप में से कलेक्टिवली ज़्यादातर लोगों के पर्सन किसी तरह के सिचुएशन में बंधे हुए हैं, स्टक हैं, जिस वजह से यहाँ पर उनको उस सिचुएशन में टावर मोमेंट से गुज़रना पड़ सकता है।
आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है नंबर 9। 9 आवर्स 9 डेज़ आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कलेक्टिवली बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। देखते हैं पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, आज के दिन में आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। फर्स्ट कार्ड है सिनर्जी। Blending together all of your talents helps you to create an energy signature that holds within it your authentic creative expression। आपको अपने अंदर अपने टैलेंट्स को जानना है, अपने सिग्नेचर को पहचानना है कि आप एक्चुअली में क्या कर सकते हैं, आपकी एनर्जी किस हद तक जा सकती है, कितना क्रिएटिव और कितना एक्सप्रेस आप कर सकते हैं, और जो भी आपकी पावर है उसे आप क्रिएट कीजिए एक एनर्जी के फॉर्म में और उसे यूज़ कीजिए। बम्पी राइट, डोंट बी अफ्रेड टू मेक अ चेंज। अगर आपको कोई बड़ा चेंज करने के पहले डर लग रहा है, नहीं इसके लिए मैं ये एक्शन नहीं ले सकता या ये एक्शन नहीं ले सकती, तो यहाँ पर आपको ये सब सोचे बिना एक बड़ा चेंज का पार्ट बनने की ज़रूरत है। आप उसे लेट गो करें, रेजिस्ट ना करें, रोके नहीं उस चेंज को। जो चेंज आपके लाइफ में हो रहा है, अगर आपके लाइफ से कार्मिक्स रिलीज़ हो रहे हैं तो होने दें, लेट गो करें। अगर आपके लाइफ में सोलमेट्स की एंट्री हो रही है तो होने दें, जो हो रहा है डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है। सो जस्ट उस चेंज को किसी भी दिमाग को, लॉजिक को यूज़ किए बिना एक्सेप्ट करें। विजुअलाइजेशन की एनर्जी है, डेली विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस ज़रूर करें ताकि आपकी जो भी डिज़ायर हैं वो पूरी हों। हो सके तो रेड तारा मंत्र या किसी भी सबलिमिनल्स पे आप ये चीज़ें कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ चॉइस, बॉटम ऑफ द डेक, योर चॉइसेस आर योर्स टू मेक, डोंट अलाउ अदर्स टू मेक योर चॉइसेस फॉर यू। अगर आपको अपने लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो वो डिसीजंस आपके हैं, उस डिसीजंस को लेने के लिए आप बाध्य हैं। उस डिसीजन को लेने का राइट आप खुद रखिए, किसी और को ना दीजिए। जिस डिसीजन को लेने के लिए आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं, अगर वो डिसीजन आपने नहीं लिया राइट टाइम पे तो आप ज़िंदगी भर पछताते रहेंगे। तो अपनी लाइफ का डिसीजन खुद लीजिए। सो ये है पाइल नंबर 1 की रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 एन से जेड की पाइल चूज़ की है, अगर आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर एन से जेड के बीच में आता है तो ये पाइल आपके लिए है। देखते हैं आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं और उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही है एंजल्स। जिन भी व्यूवर्स के पार्टनर्स का नाम एन से लेकर जेड के बीच में आता है प्लीज़ गाइड करें। फर्स्ट कार्ड है मैजिशियन, सेकंड कार्ड है हर्मिट, थर्ड कार्ड है 7 ऑफ कप्स, then we have 8 of pentacles, two of wands, ace of cups, king of swords, 8 of cups, 6 of pentacles एंड द चैरियट। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बिकॉज देखिए आपकी रीडिंग की शुरुआत मैजिशियन से हुई है। यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे द चैरियट की एनर्जी है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है एंड हर्मिट की एनर्जी है। ये सभी एनर्जीज़ यहाँ पर मौजूद हैं जो कि ये बता रही हैं कि आपके पर्सन आपके बिना बिल्कुल अधूरा फील कर रही हैं या कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आना चाहते हैं आपकी तरफ। किसी सिचुएशन में ना चाहते हुए भी अगर रहना पड़ रहा है तो ये वहाँ से निकलने की प्लानिंग भी कर रहे हैं, स्ट्रेटजीज़ भी बना रहे हैं। साइंस की बात करूँ तो यहाँ पे कैंसर स्ट्रॉन्ग है, वर्गो स्ट्रॉन्ग है,
पाइसेस स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा यहाँ पे सभी साइन हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, सभी साइन हैं। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रहे हैं कि आपके पर्सन अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, उनके लाइफ में कुछ मेजर अप एंड डाउन चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा या तो फाइनेंशियल लॉसेस हैं या तो बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हैं, हेल्थ इश्यूज़, वेल्थ इश्यूज़, फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, ये सब कुछ बैलेंस कर देना चाहती हैं या बैलेंस कर देना चाहते हैं। या तो प्यार मोहब्बत से बैलेंस करेंगे या थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होकर बैलेंस करेंगे, बट बैलेंस करना चाहते हैं। क्यों ऐसा करना चाहते हैं? क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज्ड हैं, इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इनका दिल क्यों नहीं लग रहा है, ये क्यों इतना डिस्टर्ब फील कर रही हैं या कर रहे हैं। अगर आपसे सेपरेशन में हैं, अगर आपको इन्होंने ना कह दिया है इस रिलेशनशिप के लिए, तो इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पर उदासी है, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये इमोशनली बहुत अंदर अंदर घुट रहे हैं। इन्हें इनकी जैसे इनकी सोल निकाल कर किसी ने बाहर रख दी है और इनको बोला है अब जियो। तो इन्होंने आपको अगर अपने आप से जुदा किया है, अपने आप से डिस्टेंस में डाला है, तो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही ये चीज़ें। ये किसी थर्ड पार्टी की वजह से अगर इन्होंने ऐसा किया है तो ये उस थर्ड पार्टी के साथ रहकर भी रह नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट में हैं, बहुत ज़्यादा उदास है। ये वापस आना चाहते हैं, एक प्रॉपर डिसीजन लेना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स, अपने इमोशंस को खुलकर एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंस रखते हो, कितने मायने रखते हो। मजिशियन की एनर्जी है, ये आपको मिस तो कर ही रहे हैं, टेलीपैथिकली कनेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपको अचानक से रोना आ जाता हो, आपको अचानक से उनकी याद आ जाती हो, या अचानक से उनका नाम दिख जाता हो, या अचानक से उनका भेजा हुआ कोई सॉन्ग या कोई शायरी या उनका भेजा हुआ कोई कोट्स कुछ आपके सामने उनकी यादों को ताज़ा कर देता हो। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपके साथ हो सकती हैं जब वो आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ से निकल कर आई हैं इनकी करंट एनर्जी से। देखते हैं आपको लेकर इस वक्त क्या फीलिंग्स हैं। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या फीलिंग्स हैं इस वक्त। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, एन से जेड, आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। हार्ट चक्रा, पहला ही कार्ड आ गया। देखिए, पहला मैजिशियन का कार्ड आया था और यहाँ से हार्ट चक्रा, अपने दिल को ओपन अप करना चाहते हैं। देखिए, डोर टू स्पिरिट का भी कार्ड है बॉटम से, मतलब इनको गाइडेंस मिल रही है और ये आपको काफ़ी कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ये आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आना चाहते हैं, आपकी लाइफ में आपको बहुत हैप्पी देखना चाहते हैं, खुश देखना चाहते हैं, और आपके साथ खुद को भी देखते हैं। ये चाहते हैं कि आप दोनों की लाइफ में फूल खिले रहें, खुशियाँ रहें। जो फूल होते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं, वो खुशियों का प्रतीक होते हैं, अबंडेंस का प्रतीक होते हैं। तो ये अबंडेंस चाहते हैं आपकी लाइफ में। द सन, इसलिए एक प्रॉपर एक्शन लेना चाहते हैं। सन हैप्पीनेस का प्रतीक होता है, सन एक्शन का प्रतीक होता है। तो ये आपको इन्जॉय करता हुआ देखना चाहते हैं, ये आपको उदास बिल्कुल नहीं देख सकते। मैन होल्डिंग अ हार्ट, या अपना दिल थाम कर बैठी हैं या बैठे हैं आपके लिए। बहुत ज़्यादा लवी डवी एनर्जी है पाइल नंबर 2। अगर ये डिस्टेंस में हैं तो बहुत जल्द आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये वापस आएंगे आपकी तरफ। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ये आपके लिए प्यार के सभी दरवाजे खोल देना चाहते हैं। ये खुद भी हील हो रहे हैं और आने वाले समय में ये आपको भी हील करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। वन मोर कार्ड एंजल्स। वी हैव एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड द टेम्पल पाथ। बॉटम ऑफ द डेक है द गार्डन एंड द गेट। ये वेटिंग एनर्जी में है, ये सोच रहे हैं, समटाइम्स इन्हें लगता है कि शायद आप इन्हें मैसेज कर दोगे पहले की तरह, आप इन्हें चेज़ कर लोगे, आप इन्हें एक्सप्रेस कर दोगे कि आप इन्हें कितना याद कर रहे हो, कितना मिस कर रहे हो। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये आपको एक एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की तरह देखते हैं कि आप अपने आप को बहुत मजबूत कर लिए हो, आपने अपना दिल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है। अब आपको इनकी बैड हैबिट्स या इनके जो टॉर्चर थे या जो ये आपको ब्लॉक अनब्लॉक सिचुएशंस में डाल देते थे या डाल देती थी, उससे अब आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं हो रहा है। द टेम्पल पाथ, ये जो कुछ भी हो रहा है ये आप दोनों को राइट डायरेक्शन में और एक डिवाइन जर्नी, एक स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ आगे बढ़ाने के लिए हो रहा है। तो ये भी इन्हें एहसास हो रहा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये डिवाइनली गाइडेड है। मतलब ये आपसे डिटैच भी नहीं हो पा रहे हैं, डिटैच हो रहे हैं तो ये वापस आने की सोच रहे हैं। इन्हें आपकी तरफ एक्शन लेना है, इस तरह का इनको मोटिवेशन दिया जा रहा है एंजल्स की तरफ से। ये आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ से नज़र आ रही हैं गाइस। कलेक्टिवली ये चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं।
देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या निकल कर आता है पाइल नंबर 2 की तरफ। कमेंट सेक्शन ऑन है, सब लोग कमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो कमेंट सिर्फ मैं पढ़ूंगी, कोई भी फ्रॉड व्यक्ति वो कमेंट नहीं पढ़ पाएगा। तो अब आपको भी टेंशन नहीं, मुझे भी टेंशन नहीं, मैं जब फ्री होती हूँ मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, लेकिन वो कमेंट्स आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि उसमें सेटिंग है, प्राइवेसी है। तो सारे कमेंट्स मुझे दिखते हैं। आप जो चाहें आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपको भी कोई घबराने की बात नहीं है कि आपका कमेंट कोई और पढ़ लेगा, सिर्फ़ और सिर्फ मैं पढ़ती हूँ कमेंट सेक्शन। तो आप जो चाहें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको कोई रीडिंग की डिमांड करनी है तो भी आप बता सकते हैं। आप में से कुछ लोगों ने करियर पे रीडिंग बोली है तो मैं जल्दी लेकर आऊँगी, और आप में से कुछ लोगों ने मैरिज से रिलेटेड रीडिंग बोली है, वो भी मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगी। ठीक है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या हो सकता है जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, एन से जेड की पाइल। आपके पर्सन का अगला कदम क्या होगा आपकी तरफ। 5 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल, 5 hours 5 days। नेक्स्ट एक्शन वन मोर कार्ड। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। 222 एंजल नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। 6633 5544 ये एंजल नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ सकते हैं। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि अगर आपको 666 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है तो आपके लाइफ में कुछ चीज़ें बैलेंस होंगी, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होगा। अगर आपको 444 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है तो आपकी लाइफ में आप किसी तरह के डर में हैं, कुछ नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ फियर्स हैं आपके अंदर, तो उन फियर्स को मैनिफेस्ट ना करें, इसको वार्न करने के लिए आपको ये नंबर दिखाया जाता है। अगर आपको 222 बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो आपके लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। मे बी आपका यूनियन हो सकता है, आपके पर्सन आपको टेलीपैथिकली कनेक्ट कर रहे हैं, इस तरह के मैसेजेस आपको रिसीव हो सकते हैं। अगर आपको 555 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है तो आपके लाइफ में विद इन 1 month और 2 month कोई बड़ा चेंज आने वाला है, या तो वो बहुत पॉजिटिव चेंज होगा या बहुत नेगेटिव चेंज हो सकता है। ठीक है, कुछ बड़े चेंजेस, मैसिव चेंजेस। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पर्सन 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, जिसमें से एक सिचुएशन को ये कम्प्लीटली एंड करना चाहते हैं और दूसरी सिचुएशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। जो दूसरी सिचुएशन है वो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी वो बहुत कदर करते हैं, बहुत केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। और जो पहला व्यक्ति है जिससे ये झगड़े कर रहे हैं या जिससे ये डिटैच होना चाह रहे हैं, यहाँ पर वो कार्मिक हो सकता है। सो लेट्स चेक कि कौन निकलने वाला है इनके लाइफ से और कौन रहने वाला है इनके लाइफ में। झगड़े की एनर्जी क्यों आई है, आने वाले समय में किससे झगड़ा हो सकता है। न्यू बिगनिंग के लिए कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं, न्यू बिगनिंग के लिए आगे बढ़ने के लिए। तो हो सकता है ये पहले अपने लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना चाहें फैमिली से या जो भी थर्ड पार्टी है, यहाँ बैलेंस वे में बात करें। अगर बैलेंस वे में मसला हल ना हो तो ये कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं, न्यू बिगनिंग से रिलेटेड एक्शन लेना चाहते हैं। बॉटम से है मेमोरीज़ ऑफ लव, स्टैंड लेना चाहते हैं। तो मेमोरीज़ ऑफ लव है, मीन्स कि आपके साथ यहाँ पर ये स्टैंड लेना चाहते हैं क्योंकि आपके साथ इनकी मेमोरीज़ हैं, आपके साथ जो भी मेमोरीज़ हैं। मदर गाय का मैसेज था, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। फर्म फाउंडेशन क्यों आया है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है, ऐसा तो कभी मेरे ख्याल से हुआ ही नहीं है। 4 को क्लैरिफाई किया है 4 ने 4 टाइम्स 4 है गाइज, इट्स अ मैसिव एनर्जी। आप में से कई लोगों के पर्सन अपना हार्ट चक्रा क्लोज कर चुके हैं आपके लिए। हो सकता है आपको बोल दिया हो कि हमारे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, हमारी शादी नहीं होगी, या मैं आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपकी बहुत केयर करता हूँ, मैं बहुत फ्रेंडशिप रखना चाहता हूँ आपके साथ, आपको खोना नहीं चाहता। इस तरह तक की बातें आप दोनों के बीच में अगर हो चुकी हैं तो आप समझ लें कि आपके पर्सन आपकी बहुत केयर करते हैं और वो आपके लिए किसी भी हद तक जाकर स्टैंड लेंगे, क्योंकि आपको ना बोलने के बाद या आपसे बैकआउट करने के बाद इन्हें आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है। क्या आगे चल के एक्सेप्ट करेंगे मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर्स।
थर्ड पार्टी जितने भी ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रही है, जो भी डेविल एनर्जी है, जो भी इनको आपसे दूर कर रही है, मदर गाया उन पर वर्क करेंगी। आपसे बातचीत हो सकती है, इनका विजन क्लियर हो सकता है, जो भी कार्मिक्स हैं उनसे ब्रेकअप होगा डियर। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, होप रखिए, बैलेंस में रहिए। नेगेटिव अगर किसी ने बोल दिया तो उसे मैनिफेस्ट मत कीजिए, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट रखिए। कई बार ये टेस्ट होता है मदर गाया की तरफ से कि क्या आपको मदर गाया पे या भगवान पे ट्रस्ट है या नहीं। वेटिंग गेम क्यों आया है, क्या होने वाला है, वेट करके कुछ पावरफुल डिसीजंस होने वाले हैं। पेशेंटली प्लानिंग कर रहे हैं आपके पर्सन, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपके पर्सन आपके लिए कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। क्या होप रखनी चाहिए मेरे व्यूवर्स को। चैरियट, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, जो भी डिसीजंस होंगे वो अच्छे के लिए होंगे। आज गजब की एनर्जी आ रही है, देखिए 777 एक साथ आया है होप को क्लैरिफाई करने में। जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, जो भी कन्फ्यूजन है, ये सही डिसीजन लेंगे और टावर की एनर्जी है। थर्ड पार्टी के लिए यहाँ से डेथ आया है, यहाँ से टावर आया है। जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, जो भी इन्हें कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे या जो भी इन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, आप होप रखिए यहाँ पर वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, आपसे क्या कहना चाहते हैं, मैसेज के थ्रू क्या कहेंगे आपसे आपके पार्टनर्स। 5-5 मेजर चेंज, या तो करियर से रिलेटेड बोलकर थोड़ा समय लेंगे, या तो शादी का बात बताकर थोड़ा समय लेंगे। थोड़ा समय आपसे मांग सकते हैं। क्या इस समय को लेने के बाद कोई प्रॉपर एक्शन लेंगे। यस, सन की एनर्जी आ गई, सन मीन्स एक्शन, तो ये एक्शन लेंगे। क्या वो एक्शन मेरे व्यूवर्स के फेवर में होगा, क्या आप सबके फेवर में होगा ये एक्शन। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस एंड सैक्रिफाइस। कुछ चीज़ें सैक्रिफाइस करेंगे, कुछ चीज़ें जो ये चाहते थे, जो ये पाना चाहते थे या चाहती थी, उन चीज़ों को पाने के लिए इन्हें कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। और वो सैक्रिफाइसेस हैं ये टावर एंड डेथ। अपनों से दूर होना, अपनों के अगेंस्ट जाना, अपनों से बहस करना, ये बहुत बड़ा सैक्रिफाइस होता है। क्या विशेस पूरी होंगी आप सबकी। यस, मेमोरीज़ ऑफ लव जो भी है इनके लाइफ में मेमोरीज़, उनके साथ ये आगे बढ़ेंगे। सो यहाँ पर ये चीज़ें पाइल नंबर 2 मैंने काफ़ी अच्छे से क्लियर किया है, क्योंकि आपकी पाइल में थोड़े से अजीब से कार्ड आए थे, तो इसे अच्छे से क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी था ताकि मैं आपको क्लियर गाइडेंस दे पाऊँ। देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आज के दिन में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। बॉटम ऑफ द डेक है इमेजिनेशन। इमेजिन ज़रूर करें, विजुअलाइज ज़रूर करें, थक हार कर बैठे नहीं। इंटेंशन सेट करें, एक इंटेंशन सेट करें और उसे मैनिफेस्ट करें। इनिशिएशन, अपनी तरफ से इनिशिएट करने की कोशिश ना करें। एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स हमेशा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी, न्यू बिगिनिंग ज़रूर होगी। अपनी डार्क साइड पे काम करते रहें और सीक्रेट शेयर ना करें किसी से। प्लस आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी ड्रीम्स देख रहे हैं, जो भी साइंस मिल रही हैं, वो सब सबसे शेयर ना करें। उससे आपकी जो पावर होती है वो लेस होती है, कम होने लगती है। वो ड्रीम का जो महत्व है वो भी कम हो जाता है। ऐसा कहा गया है स्वप्न विज्ञान में कि अगर आप अपनी पॉजिटिव ड्रीम्स किसी से शेयर करते हैं तो उसका फल कम हो जाता है, और अगर आप अपनी नेगेटिव ड्रीम्स किसी से शेयर करते हैं तो उसका भी फल कम हो जाता है, तो उसका इफ़ेक्ट कम हो जाता है। तो अपनी पॉजिटिव ड्रीम्स को सीक्रेट रखें और नेगेटिव ड्रीम्स है तो उसे शेयर कर दें, 2-4 लोगों से शेयर कर दें ताकि उसका इम्पैक्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो ये है आज के लिए आपकी गाइडेंस। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।